जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन जोन पर आप सभी का स्वागत है। कहा गया है हौसले भी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में दर्द की दवा दे जाते हैं। साथियों, हौसला एक ऐसा संपत्ति है जो बड़े बड़ी मंजिल पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर कठिनाई में, हर तकलीफ में, हर तकलीफ को झेलने के लिए हौसला बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हौसला है तो हम बड़ी से बड़ी मंजिल पा सकते हैं। साथियों, चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथ NCERT 1.2 पढ़ना है। इससे पहले हम लोग वीडियो में 1.1 हम सभी सब पढ़ लिए हैं। पढ़ना है हमको 1.2 और 1.2 में क्या है सर? 1.2 में है गुणनखंड पढ़ना है पहली बात, फिर दूसरा का HCF पढ़ना है, LCM पढ़ना है। साथियों, गुणनखंड क्या है? देखिए, गुणनखंड कहने का मतलब छोटे छोटे टुकड़ा में उसको तोड़ना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। गुणनखंड का मतलब वही है। और HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको महत्तम समापवर्ती कहते हैं। महत्तम समापवर्ती वो होता है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे। क्या होता है HCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहने का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या। हाईएस्ट मतलब क्या? बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को काट दे, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर कि मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी संख्याओं से कट जाए, वह होता है एलसीएम और HCF। साथियों, हमको पढ़ना है पहले गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं गुणनखंड कहलाएगा ना। सर, गुणनखंड कैसे तोड़ना है? अब देखिए, पहले हम लोग पढ़े हैं ना लघुत्तम पहले हम निकालते थे, ठीक है। और गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले विभाज्यता के नियम तो जरूरी है। अब विभाज्यता के नियम एक वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, थोड़ा सा उसको जाकर बैक करके जाकर देख लीजिएगा। विभाज्यता के नियम में वो सब चीज मिल जाएगा। सबसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट डिवीजन भी कर लेते हैं विभाज्यता के नियम के लिए। कहता है 2 से कटने के लिए जब किसी संख्या के अंत में कोई सम संख्या हो या 0 हो तो संख्या 2 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। और 3 से जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो संख्या पूरा 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से जब किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो या किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटता है ना तो संख्या भी 4 से कट जाएगा। अब आता है 5 से। 5 कहता क्या है कि जब किसी संख्या के अंत में कोई 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगा। 6 से जब 2 और 3 वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो संख्या भी 6 से कट जाएगी। 7 तालाकी पढ़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जब किसी संख्या में, ठीक है, इकाई अंक का दुगना यानी से बची संख्याओं में से अगर घटा देना इकाई अंक का दुगना, अगर वो संख्या अगर 7 से कट जाएगा ना तो पूरा संख्या 7 से कट जाएगा। फिर लोग लगातार बताए होंगे, लगातार संख्या इसे 13 तरह से बताए होंगे कुछ करके, ठीक है। अगर इतना में अगर 3 को लगातार रहेगा ना 13 14 ऐसे रहेगा तो संख्या 7 से पक्का कट जाएगा फिक्स है, ठीक है। और बताएंगे 8 से जिस संख्या के अंतिम में 3 शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो संख्या भी 8 से कट जाएगा। अब 9 से बताए थे जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से कटता है ना तो संख्या 9 से कट जाएगा। 10 से बताए होंगे जब किसी संख्या के अंत में 0 हो तो संख्या 10 से कट जाएगा। अब 11 से जब किसी संख्या के सम स्थान एवं विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो या 11 का कोई गुणज हो तो संख्या भी 11 से कट जाएगा। साथियों, हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर लिए। अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। कहता क्या है? गुणनखंड कहते किसमें? गुणनखंड करना कैसे? जैसे हम लोग 120 को तोड़ना है, गुणनखंड के रूप में कैसे तोड़ेंगे ना, तो सबसे पहले इसका लघुत्तम हमको निकालना होगा, यानी एलसीएम इसको निकालना होगा, तोड़ना होगा हमको। कौन कौन संख्या से कटेगा? छोटे छोटे रूप में तोड़ना होगा। अच्छा देखिए तो किस रूप में इसको तोड़ सकते हैं? देखिए तो अंत में 0 है, ये 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, लेकिन गुणनखंड सबसे छोटी से छोटी संख्या से तोड़ा जाता है। अब ये ना कि लगातार हम बड़ी संख्या से तोड़ देंगे, छोटी से छोटी संख्या से पहले हम तोड़ेंगे। देखिए तो भाई मेरे 2 से तोड़ेंगे कि नहीं? 60 बार में,
फिर 2 से तोड़ेंगे 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 2 से तो नहीं लगेगा या 15 में। देखिए हम क्या बोले थे, जब दो संख्या को सभी क्या बोलते हैं, किसी भी संख्या अंकों का योग यदि 3 से कटता है ना, वो संख्या 3 से कट जाएगा। देखिए तो 5 1 6 3 से कट जाएगा, 3 5 15, ये तो 5 अंत में आ गया। तो 120 को हम क्या ले सकते हैं, गुणनखंड के रूप में 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 25 120 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ये तो हुआ विस्तार से ना, एक आंसर यह भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक आंसर और भी होगा, 2 के पावर के 1 2 3 गना है, 3 गुने 5, ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है 120। चलिए अब चलते हैं सवाल की ओर। सवाल कहता क्या है, मेरा पहला सवाल है 140 ना, 140 को कैसे तोड़ेंगे। अब भाई मेरे 140 को पहले तो हमको जब बना रहे हैं तो हमको पहले इसी जगह करना पड़ेगा, ठीक है। इसको तोड़ते हैं 140 को, तोड़िए। 2 बार में 70, फिर 2 बार में 35। अब देखिए तो कटेगा 3 से, 5 3 नहीं कटेगा, ठीक है। अब करते हैं 5 से, 5 7 35, ठीक है। अब देखिए 140 को किस रूप में लिख सकते हैं भाई मेरे, 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। इतना के रूप हम लिख सकते हैं। एक और लिख सकते हैं कैसे, 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हुआ गुणनखंड, ठीक है। ये हो गया पहला क्वेश्चन ना। और पहला का पहला हो गया, और पहला का दूसरा का क्या है। अब कहता है हमको 156 क्या कहता है, देखिए सार किसी का गुणनखंड करना होगा तो सबसे पहले इसको हमको कर लेंगे ताकि हमको समझने में आसान हो जाए ना। चलिए 156 कहता है क्या, कितना से लगेगा, 2 से, 2 7 14, 1 2 8 16 78, फिर 2 से काटिए इसको, कितना बार में, 39 बार में कट जाएगा। चलिए अब देखिए तो 3 से कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 बार, हाँ 3 से कट जाएगा, कितना 13 बार में। अब तो नहीं कटेगा 13, तो भाई हमारे 156 ना, 156 को क्या ले सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 13 ना। चलिए इसको भी से लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 ना, 2 का 2 है, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13, ठीक है। इस रूप में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कौन, अगला क्वेश्चन 1 2 तो हो गया, तीसरा का चलते हैं, ठीक है। तीसरा का कितना है, 38 25, कितना है 38 25। सबसे पहले इसको 38 25 को तोड़ना होगा हमको ना, 38 25। अब देखिए तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 8 3 11 2 13 5 18, कट जाएगा 3 से। यही विभाज्यता का नियम, देखिए विभाज्यता का नियम जानना हमारा यही जरूरी है कि कैसे कैसे काट सकते हैं। सर हमको 5 से कट सकता था ना, लेकिन 5 से नहीं काटेंगे, सबसे पहले छोटा संख्या को देख लेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं हमारा, 3 से देखते हैं, 3 से कैसे कटेगा, 8 3 11 11 2 13 13 5 कितना होता है 18 ना। तब भाई 3 से कट जाएगा, देखिए 9 से कटेगा, लेकिन सबसे पहले हमको 3 से ना काटना होगा, क्या है, क्या कि छोटी छोटी संख्या से गुणनखंड काटना होगा। तो पहले 3 से देखिए ना, 3 एकम 3 3 दूना 6 बचा 2 22 हो जाएगा, 3 7 21 बचा 1 5 हो जाएगा ना, 15 3 5 15। अब फिर 3 से कटेगा, देखते हैं, ये तो 5 अंक नजर आ रहा है कि 5 से कटेगा, लेकिन छोटका में देखने लेंगे, 2 1 3 3 7 10 5 15, तीनों तो कट ही जाएगा 3 से, ठीक है। अच्छा 3 चौका 12, 3 दूना 6 बचेगा 1 3 5 15। चलिए अब देखते हैं क्या कटता है 3 से, 4 2 6 और 5 11, नहीं कटेगा तो हम डायरेक्ट 5 से अब लगा नहीं सकते हैं, 5 से देखिए तो 5 से 25 40 बचा 2 5 25 85। अब फिर देखिए तो भाई मेरे कितना से, फिर 5 से लग जाएगा 17 बार में, अभी हो गया। अब 38 25 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3 गुने 5 गुने 5 गुने कितना 17, एक रूप में ऐसे ही लिख सकते हैं गुणनखंड के रूप में, ठीक है। और ऐसे ही लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 गुने 17, ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चौथा नंबर क्वेश्चन जाने से पहले आप सभी स्क्रीनशॉट इसको ले लेते हैं, इसके ले लीजिए, इसके बाद फिर चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए साथियों अब चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पर। कहता कितना है 5005, यही ना है हो, हाँ यही है। चलिए अब हमको देखते हैं कितना से लगेगा, सबसे पहले लगाएंगे 5 से, ठीक है। कहा है कि अंत में 5 है, ठीक है, 5 लगाए तो 5 जगह 5 001, ठीक है। अब कितना से लगाएंगे, अब विभाज्यता के 7 से देखिए लगा करके, 7 से लगेगा कितना बार, 7 से कम, 7 बचेगा 3, बचेगा 30, 7 4 28, बचेगा 2, 17 के 21, ठीक है। अब देखिए अब कितना से लग जाएगा, समस्थान विषम स्थान देखिए तो अंतर हो जाएगा 0 ना, समस्थान 0, हाँ हो जाएगा। अभी 11 से लग जाएगा, 11 है कम, 11 बच गया 3, 11 33, ठीक है। अब किस किस रूप में आ गया, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। भाई मेरे विभाज्यता के नियम पता होगा, संख्या को हम जल्दी जल्दी काट सकते हैं। 7 से काट दिए, 11 से मन काट दिए, देखिए तो समस्थान और विषम स्थान के 1 2 3, समस्थान विषम स्थान हो गया, 3 1 4, समस्थान 4 हो गया, लेकिन अंतर 0 आया ना, 11 से मन काट दिए हम लोग, ठीक है। चलिए इस रूप में आ गया, तो हम लिख सकते हैं क्या 5005 को किस रूप में, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कौन, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है कि 74 29 है। अब देखिए तो 2 से कटेगा भी नहीं, 3 से नहीं कटेगा, ठीक, हमको बड़ी संख्या से काटना होगा। सबसे पहले हम लोग काट के देखेंगे इसको ना, चलिए काट के देखेंगे, पहले 17 से काट के देखते हैं कितना बार में, 17 चौका 68 है, ठीक है। बचा कितना 6, तो 2 उतरा तो हो जाए कितना 62 है, तो फिर 17 तिया 51 ना, 17 तिया 51, अब कितना हो जाएगा, अब देखिए फिर 11 बचा, 17 सते 19 से, 17 सते 19 से। अब देखिए तो अब किससे कटेगा, 17 से कट गया, अब देखते हैं किससे कटेंगे 19 से, ठीक ना। 19 दूना कितना हो जाता है 38 ना, तो बचा कितना, बचा 5, तो 57, 19 दिया 57। देखिए किस रूप में टूट गया, 17 गुने 19 गुने 23। अच्छा भाई मेरे अब 74 29 को लिख सकते हैं कितना 17, फिर गुने 19 गुने 23, ये हो गया गुणनखंड। गुणनखंड तो मेरा भाई अब समझ गया। अब यहाँ तक तो हमको नहीं मतलब उम्मीद है कि आप लोग नहीं समझ पाए होंगे, ठीक है। इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा 16 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। साथियों दूसरा का क्वेश्चन कहता क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। जांच भी करना है और निकालना को चाहिए हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। साथियों सबसे पहले तक गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड निकाल कर एलसीएम कैसे निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। सबसे तो पहले पहली बात कि हम लोग पहले गुणनखंड कर लेंगे, सभी संख्या बारी बारी से करते हैं। कितना है 26 ना है भाई, 26 से निकालिए तो 2 से काटिए 13 बार में, तो 26 से कितना आ गया 2 गुने 13। अब कितना निकालेंगे 91 का ना, 91 का निकाले तो 7 से कितना 13, तो 91 के लिख सकते हैं क्या 91 बराबर 7 गुने 13। एक चीज याद रखिएगा ना भाई कि एचसीएफ कौन होता है, जो मिल गया ना गुणनखंड में तो वो हो गया एचसीएफ। देखिए मिला कि नहीं मिला, हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कहने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम कितना से कितना कॉमन हो सकता है, ठीक है। और एलसीएम में कम से कम कितना कॉमन होगा तो भी और नहीं होगा तो भी दोनों के एलसीएम में ले लेंगे। जैसे एचसीएफ एकरा में कौन हो गया एचसीएफ, देखिए कौन मिला 13, दोनों में मिलना चाहिए ना। एचसीएफ कौन हो गया 13, एलसीएम कौन हो जाएगा एलसीएम बराबर कौन, एकरा में कौन मिला है 7, 2 मिला है 10 नहीं मिला है और 13 मिल गया है। सबसे पहले तो 2 को लिख दीजिए, 7 को लिख दीजिए गुने 13 भी मिल गया है तो उसको भी तो लिखना ना पड़ेगा, तो दोनों लिखिए 13, ठीक है। ये कौन चीज एलसीएम, ठीक है। और ये क्या हो गया एचसीएफ,
एचसीएफ हो गया 13। अब एलसीएम क्या, 2 गुने 7 गुने 13। एक चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा हट कीजिएगा, थोड़ा सा समझाते हैं भाई, मेरा थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा हट के समझाते हैं। एक चीज याद रखिएगा ना कि अगर किसी संख्या का गुणनखंड तोड़े, हम संख्या नहीं ले रहे हैं, हम गुणनखंड डायरेक्ट ले रहे हैं ना, जैसे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने फिर 5 कर देते हैं, ठीक है। अब फिर दूसरा का संख्या का गुणनखंड मान लेते हैं, अगर करते हैं तो आया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 8 आ गया ना, इतना आ गया। सबसे पहले अलग सवाल से हट थोड़ा से लेते हैं। अच्छा देखिए, तो इसको हम क्या मेरे भाई लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 गुने 7, इसको लिख सकते हैं ऊपर लाके। नीचे का क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने कितना 8। देखिए जानते हैं ऐसे हूँ करके दे सकता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, ये कंपटीशन में देता है भाई मेरे, याद रखिएगा, ठीक है। रेलवे एसएससी बैंकिंग में जाइएगा ना, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टीचर पूछता है, ऐसा दे देगा एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए, विश्वास नहीं होगा ना तो टॉपिक देख लीजिए एलसीएम और एलसीएफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पक्का मिलेगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो मिल कौन कौन गया है, देखिए तो भाई मेरे 2 भी मिल गया है, 5 भी मिल गया है ना। हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हम क्या बोले थे, देखिए दोनों में मिलना चाहिए, लेकिन सबसे कम कौन में है, देखिए तो 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, कम कौन है, सिंपल याद रखिएगा ना, कम जो होगा ना वो एचसीएफ हो जाएगा ना। जो मिल गया सोन जोनों में, जेकर में कम होगा तो उनकी पावर कम होगा, ओकर लिखिएगा एचसीएफ। देखिए तो 2 के पावर कम है ना, 2 के पावर 3 है, बेसी है, तो कम का लिखिए ना, तो 2 के पावर 2 फिर गुने आ कौन मिलल है, 5 मिलल है। देखिए तो एकरा में पावर कौन ककर कम है, 5 के पावर 2 है, 5 के पावर 3 है, कम 5 के पावर 2 है ना भाई मेरे, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। ये कौन चीज एचसीएफ ना, कौन चीज, देखिए तो जोकरा में मिल गया तो नो, ठीक है। देखिए कौन मिला, 2 के पावर 2 2 के पावर 3 5 के पावर 3 5 के पावर 2, सबसे कम का लिखना है एचसीएफ में। और एलसीएम में क्या करना है कि जो मिल गया ओकर से जेकर ज्यादा पावर होगा ना ओकरे लिखिए एलसीएम में, एलसीएम ना। देखिए केकर पावर बेसी है, 2 के पावर बेसी है, गुने फिर केकर बेसी है, 5 के पावर 3 बेसी है, 5 के पावर 3। अब एलसीएम में क्या कीजिएगा ना, मिल तो गेबे किया है, नहीं मिलेगा ना तो उन्हों को लिखिएगा। कौन नहीं मिला है भाई मेरे, देखिए तो 7 नहीं मिला है, अब 8 नहीं मिलल है, तो सबके लिख दीजिए 7 गुने 8 है। ये हो गया हमारा कोची एचसीएफ और एलसीएम, ये कंपटीशन में पूछता है। देखिए तो हमारे यही नहीं किए, 2 गुने 13 किए, 7 गुने 13 किए, जो मिल गया कौन मिला, 13 मिल गया ना दोनों में, तो दोनों में कौन 13 मिल गया, तो एचसीएफ हो गया ना 13। अब एक दोनों में दुखे, जो मिला तो नो, जो नहीं मिला सो नो, दोनों लिखिए तो तनी 2 गुने 7 गुने 13, ये हो गया कि ना एचसीएफ और एलसीएम हो गया ना, ठीक है। अब ऐसे हम निकाल सकते हैं क्या, एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट लेना, इसको ले लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। तब इसको फिर और दही माठा करते हैं इसको, ठीक है, और इसको बनाते हैं। अब देखिए हम लोग तो एचसीएफ एलसीएम समझ लगा, एचसीएफ कितना 13 आया, अब एलसीएम कितना है, सबके गुना कीजिए ना 182 आ जाएगा ना। अब देखिए ये तो हम तो एचसीएफ एलसीएम खाली ज्ञात किए हैं, अब कहाँ ना है जांचो करना है, कौन चीज क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ। इसमें कहता क्या है ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब दोनों संख्या गुणनफल जो है ना एचसीएफ एलसीएम के बराबर होना चाहिए। अब बराबर आ गया तो सही है, अब बराबर नहीं आया तो हम सवाल गलती बनाए होंगे, ठीक है। तो जांच करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहली संख्या क्या है 26, दूसरी संख्या कितना है 91 बराबर एचसीएफ कौची 13 गुने एलसीएम कौची 182 ना। अब देखिए बारी बारी से गुना कीजिएगा ना, अब थोड़ा गुना करके देख लेते हैं। चलिए गुना कीजिएगा ना भाई मेरे, तो इसका जानते हैं कितना आ जाएगा, 26 गुने 91 कीजिएगा ना तो 2366 आ जाएगा। अब एक और गुना कीजिएगा ना तो 2366 आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग जांच किए कि नहीं किया, एक थोड़ा सा जांच लिख लीजिएगा, छूट गया था जांच ना। जांच में क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने चाहे एचसीएफ गुने कीजिए ना, एचसीएफ गुने एलसीएम, ये हो गया जांच।
हमको क्या करना है, पहले गुणनखंड विधि से गुणनखंड पहले तोड़ लेना है, गुणनखंड करके एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना है, एक बाद में जांचो कर लेना है। जांच में क्या, पहले संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहले संख्या कौन 26, दूसरी संख्या कौन 91 ना। चलिए एचसीएफ कौन 13, एलसीएम कोची 182। ठीक है, तब देखिए तो दोनों का गुना कीजिएगा ना तो 6366 आ जाएगा। देखिए तो बराबर है कि नहीं, जांच हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन 510 और 92 में। सबसे पहले तो हम लोग गुणनखंड कर ही लेंगे, पहले का काम तो वही ना है। देखिए 510, चलिए 510 को तोड़ते हैं 2 से। ठीक है, 2 चौका 8, बच गया 1, 2 पचे 10, 2 चौका 8 का 2 दूना 4 ना, 2 दूना 4, बचे कितना 1, 2 पचे 10, फिर कितना 2 पचे 10। ठीक है, चलिए 200 कट गया। चलिए अब चलते हैं कितना से, 5 में 10 दोबारा 3 से कट जाएगा, 3 8 24, बचेगा 1, 3 पचे 15। अब 3 से कट गया, अब बचा कितना 5 से मारिए ना 17 12 में कट ना जाएगा। तेकर कितना आ गया, देखिए तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आ गया, कितना के 510 के ना। अब चलते हैं कोची के 92 के, 92 के। ठीक है, 92 काट के देखिए ना, 2 से 2 चौका 8, बच गया 1, 2 छक्का 12, फिर काटे कितना से 2 से, कितना बार में 23 बार में। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं भाई मेरे, 2 गुने कितना 23। अब आ ना गया। अब देखिए ना हमरा क्या निकालना है, एलसीएफ ना एचसीएफ ना निकालना है। देखिए तो क्रम कौन कौन मिला है। अच्छा इतना तो हो गया, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर 2 गुने 23 लिख सकते हैं ना। चलिए अच्छा एचसीएफ कौन हो गया, हम देखिए तो कौन कौन मिला कर में, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 1 ना। चलिए तो एक में एचसीएफ कौन हो जाएगा, सबसे कम के ना होगा तो 2 के पावर 1 है ना, यानी 2 में एचसीएफ हो जाएगा। देखिए तो 2 के पावर 1 है यानी 2 है ना, 2 के पावर 2 है तो हम क्या बोले थे, जो कम होगा ना मिललका में से वह कम होगा एचसीएफ जो मिला। ठीक है, देखिए कम है 2 मिला। अब एलसीएम कौन हो जाएगा, एलसीएम ना, एलसीएम कौन कौन, देखिए तो सबसे बेसी कौन मिला था, 2 के पावर 2 बेसी है, 2 के पावर 2 गुने अब कौन, देखिए तो 5 एगो मिलेगा, नहीं मिलेगा दाम क्या बोले, जो मिल गया तो नहीं मिलेगा तो सबको लिखना है एलसीएम में। 2 के 5 हो गया। अब देखिए अब कोची 17, अब गुने कोची 5 हो गया 17 हो गया, अब कितना 23 ना। चलिए अब देखते हैं इसको गुना करते हैं ना, गुना करने के बाद क्या आता है, इसको गुना करते हैं। चलिए अब इसको गुना करेंगे ना, जानते हैं कितना आएगा 23460 आएगा। एचसीएफ कितना आ गया 2, एलसीएम कितना आ गया इतना। अब एचसीएफ एलसीएम निकाल के छोड़ना नहीं ना है, हमको जांचो करना है। जांच में लिखिए ना, तब जांच में कौची, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। देखिए तो पहली संख्या कौची 510 गुने दूसरी संख्या कौची 92 बराबर एचसीएफ कौची 2 गुने एलसीएम कौची आएगा, एलसीएम आ जाएगा 23460 ना। अब दोनों के गुना करके देखते हैं ना, गुना करके आता कितना, चलो गुना करते हैं हम लोग। चलिए इसको गुना करते हैं, 23 दूना 46, 4 दूना 8, 400 भी 510 कितना 46 और कितना 46 920 ये आता है 46 920। ठीक है, अभी इतने बार इतने से गुना कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा 46 920। देखिए जांच हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा ही हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखते हैं कौन चीज तीसरा में सबसे फिर वही काम करेंगे। पहले गुणनखंड तोड़ना का काम चालू करते हैं हम लोग। 336 तोड़िए ना, कौची से, सबसे पहले 2 से, 2 कम 2 बच गया 1। ठीक है, और 2 कम 2 बच गया 1 13, 2 छक्का 12 बच गया 1, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से करिए ना, कितना 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से कीजिए, 2 चौका 8 2 4, फिर 2 से कितना
21 बार में, ठीक है। अब देखिए, अब 3 से कितना 7 बार में, अब फिर 7 से तो कटिए तो गया। अब तो लिख सकते हैं इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने, क्या 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 2 गुने 3 गुने 7 लिख सकते हैं। अब 54 को देखिए तो 2 से कितना होता है, 2 दूना 4, बच गया 2 7 14, 27 बार में फिर कटे, 27 3 से कट जाएगा, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 तिरके 9, ठीक है। चलिए अब देखिए तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यही ना। अच्छा एक रात देखिए तो शॉर्ट में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 के पावर 1 2 3 4 लिख दिए, गुने 3 गुने 7 लिख दिए। अब देखिए इसको शॉर्ट में लिखिए ना, 2 गुने 3 के पावर कितना, 1 2 3। अब देखिए मिल कौन कौन रहा है, सर 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, मिल रहा है 2 और 3 ना, लेकिन 2 और 3 तो मिल रहा है, लेकिन एक पावर कितना है, एक ना है, ठीक है। अब एक पावर कितना है, 3 है, 2 3 तो दोनों मिल गया। देखिए तो एचसीएफ क्या लिख सकते हैं, लिए एक देखते हैं कोची, एलसीएम गुना कितना आ जाएगा, गुना कीजिएगा ना तो 30 24 आ जाएगा, गुना कीजिए कितना आ जाएगा, 30 24 आ जाएगा। अब देखिए इसको जांच नहीं करेंगे, देखिए जांच लिख दीजिए, जांच बार बार लिखना कोई जरूरी नहीं है, पहले लिखिए 336 गुने 54 बराबर पहले संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना आ गया देखिए तो 30 24 ना। अब इसको गुना करते हैं, चलिए गुना कीजिएगा ना, आएगा 18 144, इतना कितना का 18 144, दोनों कुंजे कीजिएगा तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोग पार्ट 4 तक पढ़ लिए, फिर मिलेंगे। अब कितना 2 तक हो गया ना, अब क्वेश्चन नंबर कितना तक है, 7 तक है, फिर 3 4 5 6 7 अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब फिर मिलते हैं इसी ऊर्जा के साथ, इसी जोर के साथ। जय हिंद।